दरभंगा डीएमसीएच के प्रसिद्ध डॉक्टर पीके सिन्हा की अचानक मौत के बाद पटना से पहुंचे एमएलसी डॉक्टर मदन मोहन झा। मधुबनी के रामपट्टी में पति पत्नी के साथ सोए दो बच्चों में से पत्नी को सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुई मौत। हायाघाट के करेह नदी में एक महिला का शव तैरता मिला, शव पहुंचा पोस्टमार्टम में चौकीदार के द्वारा। दरभंगा एसएसपी ने महिला थाने का किया समीक्षा, कहा कि दोनों पक्षों को कराया जा रहा है वार्ता और समझौता। हायाघाट के रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला को डीएमसीएच मेडिसिन में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान मौत, शव पोस्टमार्टम में। बेता थाना के सामने अचानक वाहन चेकिंग, जांच में 22 लोगों से वसूले गए जुर्माना। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दरभंगा यात्रा के दौरान ग्रामोद्योग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण समारोह में लिया हिस्सा। पंद्रह और 16 सितंबर को जल संसाधन मंत्री संजय झा दरभंगा जिले में आयोजित कई स्थानीय कार्यक्रम में लेंगे भाग। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दोनार इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग विभाग की 4 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कलश शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ 2 दिवसीय भादी मावस महोत्सव। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में हिंदी दिवस के अवसर पर समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा कर्पूरी चौक पर एम्स निर्माण की मांग को लेकर एमएसयू का आमरण अनशन, 8 लोगों की हालत चिंताजनक। सिंहवाड़ा थाना के बगल में हुई हत्या पर एसएसपी का आया बयान, कहा कि 4 लोगों पर एफआईआर, 3 संदिग्ध में से 1 से पूछताछ। दरभंगा उत्पाद विभाग ने विभिन्न थाना क्षेत्र से 4 लोगों को शराब मामले में किया हाजत में बंद। दरभंगा के डीएमसीएच प्रसिद्ध डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर पीके सिन्हा की अचानक मौत हो गई। इसके बाद पूरे दरभंगा के चिकित्सा जगत में शोक की लहर व्याप्त हो गई। उनके आवास पर डॉक्टरों का आना जाना शुरू हो गया। सभी शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे थे। इसी मौके पर पटना से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मदन मोहन झा भी वहां पहुंचकर सांत्वना देते नजर आए। मैं समझता हूं जो इनके मृत्यु से दरभंगा ही नहीं पूरे राज्य में एक अच्छे चिकित्सक का अभाव हो गया, और मैं समझता हूं एक अच्छे चिकित्सक ही नहीं एक अच्छे आदमी भी थे। मुझसे उनका व्यक्तिगत संबंध था। मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। मधुबनी के रामपट्टी में एक घर में पति पत्नी एवं 2 छोटे बच्चे साथ में सोए हुए थे, लेकिन रात में एक काला जहरीला सांप आकर पत्नी को डस लिया। कहा जाता है कि रमतोरिया देवी, जो कि रमेश चौपाल की पत्नी थी, उसे सर्प ने काटा। बाद में दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव को डीएमसीएच पोस्टमार्टम में लाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हुआ है उनको तो सांप काटा है। कहाँ पर काट लिया? बजरा पजरा में। कौन सा सांप था? काला वाला सांप छले, थोड़े देखा लिए। कब काटा है? 12 बजे रात में। 12 बजे रात में। अकेली सोई थी क्या? ना, दोनों चले, दोनों प्राणी चले।
ओकर बाद 2 बच्चा छलै, 4 आदमी। दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र के करेह नदी के किनारे एक सिरकटी महिला का शव बरामद किया गया। आसपास के लोगों ने हायाघाट थाना प्रभारी को सूचना दी। पुलिस वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाई, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कहा जाता है कि उस महिला का उम्र 22 वर्ष की है और सिर का ऊपर भाग कटा हुआ है। कौन से थाने से पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट आए? हायाघाट थाना कौन भेजिए? बड़ा कहाँ से मिला है लाश? नदी किनार से। क्या महिला का लाश है? क्या किसका लाश है? महिला का मृत्यु हुई है क्या? मृत्यु नदी में भसता हुआ कौन सी आया था। नदी में? कौन सी नदी? करेह नदी में। करेह नदी से। कब डेड बॉडी आपने बरामद किया है? कल 4 साढ़े 4 बजे। इसकी पुष्टि नहीं हुई है? इसकी पुष्टि नहीं हुई है कौन है? नहीं, महिला है ना? महिला का नाम नहीं तो कुछ नहीं है, इस जगह से मुंडी भी नहीं। दरभंगा एसएसपी ने एक दिन पहले महिला थाने का भी निरीक्षण किया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी से वहां मामले को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा एवं जांच की। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि दोनों पक्षों को बुलाकर महिला थाने के द्वारा समझौता भी कराया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का पारिवारिक विवाद और घरेलू हिंसा न हो। निरीक्षण के क्रम में यहाँ पर जो गंभीर अपराध हैं जिनका 60 दिनों के अंदर में निष्पादन किया जाना, उनकी समीक्षा की गई। जो समझौता होता है यहाँ पर दोनों परिवार के लोग आते हैं, उसकी भी समीक्षा की गई। यहाँ पर निष्पादन प्रतिशत अच्छा है। इस वर्ष भी 46 लोग करीब समझौता किए हैं और जो केस मुकदमा होता है उससे बचे हैं लोग, तो ये सराहनीय यहाँ पे प्रयास किया गया है। बाकी CCTNS का कार्य और अन्य जो दिक्कतें हैं उनकी भी समीक्षा की गई थानों को लेकर, और निर्देश भी थानाध्यक्ष को दिया गया है। आज दरभंगा के हायाघाट में आरपीएफ के द्वारा उसे दरभंगा DMCH मेडिसिन में लाया गया, क्योंकि रेलवे ट्रैक के पास वो गंभीर अवस्था में घायल थी, जिसे उठाकर दरभंगा DMCH में लाया गया। इमरजेंसी में दिखाने के बाद उसे मेडिसिन में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उस अज्ञात महिला की मौत हो गई। दरभंगा DMCH HOD के द्वारा उसे पुलिस के माध्यम से पोस्टमार्टम भेजा गया, जहां उसके शव को 72 घंटा रखा जाएगा। इस बात की जानकारी वहां मौजूद पोस्टमार्टम के एक कर्मचारी ने बताया। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में वाहन सघन जांच करनी है, जिसमें डिक्की के अलावा कागजातों की भी जांच करनी है। इसी के तहत दरभंगा बेता थाना प्रभारी के द्वारा खुद निकलकर सीधा रोड पर वाहन जांच प्रारंभ किया गया। जांच के दौरान अलग अलग जुर्माना भी वैसे वसूले गए। इस मौके पर कई लोग काफ़ी परेशान नजर आए, क्योंकि इस बार जुर्माने की राशि काफ़ी अधिक थी। हालांकि इस बात पर थाना प्रभारी ने कहा कि उन आदेश के बाद वो जांच में जुटी हैं। कई लोगों की डिक्की एवं कागजातों की भी जांच की जा रही है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अपनी दरभंगा यात्रा के दौरान 4 खादी संस्थानों की ओर से आयोजित ग्रामोद्योग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में बेनीपुर के माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी भी शामिल हुए। वहीं दरभंगा के रामबाग में उन्होंने एवं माननीय विधायक ने बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के सौजन्य से मकरंडा भंडारीसो ग्रामोदय सहयोग समिति की ओर से आयोजित रेडीमेड वस्त्र निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए। जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार संजय कुमार झा अपने निर्धारित परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान
15 सितंबर को अपराह्न 1:30 पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके तत्पश्चात माननीय मंत्री महोदय अपराह्न 3:45 पर शहर के शिवाजी नगर में एवं अपराह्न 5 बजे हनुमान नगर प्रखंड के डिलाही में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा 16 सितंबर को 10:30 बजे अयाची मिथिला महिला महाविद्यालय में पूर्वाह्न 11:45 पर बेनीपुर प्रखंड के महिनाम में तथा अपराह्न 3:30 पर बेनीपुर प्रखंड के ही कन्हौली सज्जनपुरा में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दुनार इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग विभाग की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सबसे पहले बियाडा के नवीनीकृत कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके तत्पश्चात उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट व्यवस्था तथा नवनिर्मित सड़क का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा माननीय मंत्री ने इंडस्ट्रियल एरिया में नवनिर्मित टूल्स एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के भवन और छात्रावास का भी उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के इंडस्ट्रियल एरिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। श्री रानी सती दादी जी मंदिर में 2 दिवसीय भादी मावस महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार को कलश शोभा यात्रा के साथ हो गया। यह कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर बड़ा बाजार होते हुए शक्ति धाम मंदिर होते हुए शिवाजी नगर लालबाग टाउन हॉल भगत सिंह चौक होते हुए दरभंगा टावर के रास्ते गणेश मंदिर से निकलते हुए पुनः मंदिर परिसर को लौटी। इस कलश शोभा यात्रा में 351 महिलाओं के द्वारा कलश उठाया गया था। इसके अलावा इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र 51 मीटर की लंबी चुनरी यात्रा रही। हर साल की भांति इस बार भी हम लोग 2 दिवसीय भादी मावस महोत्सव को मना रहे हैं। इसके आज प्रथम दिन हम लोग कलश शोभा यात्रा को निकाले हैं, जो हमारे मंदिर परिसर से निकलकर दरभंगा गुदरी शक्तिधाम गुल्लोबारा सुभाष चौक दरभंगा टावर गणेश मंदिर होती हुई वापस हम लोग मंदिर परिसर को पहुंचे हैं। आज की हमारे इस कलश शोभा यात्रा में जो मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा है। लंबी यात्रा थी और जो हमारे जो नारायणी सेना के बच्चे हैं उनका एक अलग ड्रेस कोड था और जो पुणे का ढोल ताशा है वो पहली बार हम लोग दरभंगा में मंगवाए थे। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में हिंदी दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए भाषण सह काव्य पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर हिंदी विभाग की महत्वाकांक्षी किशलय भित्ति पत्रिका का उद्घाटन मानविकीय शंका एवं हिंदी विभाग के पूर्वाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति को बेर की तरह नहीं बल्कि नारियल की तरह होना चाहिए। किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कई बातों की चर्चा की। इस मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। वहीं इस अवसर पर हिंदी विभाग के अलावा कई अन्य विभाग के छात्र छात्राओं के साथ कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कर्पूरी चौक पर एम्स निर्माण की मांग और टाल मटोल के रवैये को देखते हुए 8 अनशनकारी धरना पर बैठे हैं, जिसमें आज 8 की हालत चिंताजनक डॉक्टर ने जांच के बताई, लेकिन 8 अनशनकारी इलाज के लिए तैयार नहीं हुए। डॉक्टर का कहना था इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भारत में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिथिला को दरभंगा एम्स के रूप में मिला, लेकिन उससे भी आज टाल मटोल किया जा रहा है। 2015 में अन्य एम्सों की भी घोषणा होती है, लेकिन आज अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो वहाँ पे कहीं पे ओपीडी चालू है, कहीं पे कटलाइन चालू है, लेकिन आज तक दरभंगा एम्स के लिए ईट तक भी नहीं लग सका। हम लोग बार बार जगाने का काम किए हैं। कितने आदमी अनशन पर हैं आप? 8 आदमी हम लोग। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना से सटे एक युवक की लाश मिलने के बाद पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं कि थाना के बगल में कैसे ये घटना घटी। दरभंगा एसएसपी
अवकाश कुमार ने इस संबंध में कहा कि 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। 3 संदिग्ध लोगों को भी नाम लिया गया है, जिसमें एक संदिग्ध से आज पूछताछ की जा रही है। संभवतः यह पैसे का लेन देन हो सकता है, लेकिन अनुसंधान के बाद ही सभी मामला सामने आएगा। उस हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसमें 4 नेम्ड और 3 संदिग्ध लोगों पर एफआईआर किया गया है उनके परिजनों द्वारा। सिटी एसपी स्वयं वहां पर जाकर घटना को पर्यवेक्षण कर लिए हैं। ऑफिशियल टीम भी बुलाई गई थी। उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, उसको बुलाकर थाने पर। जो मोटिव की बात है वो अभी स्पष्ट नहीं है। संभवतः पैसे की लेन देन का मामला हो सकता है। दरभंगा के उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार शराब पीने वाले एवं शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 7 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक शराब पीने एवं बेचने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। विभिन्न थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग ने गुप्त सूत्र के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत में बंद कर दिया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।